गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का ये सत्संग हमें अर्पिता आंटी जी ने दिल्ली से ही भेजा है। आंटी जी लिखती हैं, मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, काफ़ी साल पहले में मुझे टाइफाइड हो गया था। टाइफाइड इतना बिगड़ गया था जिसकी वजह से मैं बहुत बीमार रहने लगी थी। मेरी हेल्थ कंडीशंस बहुत ही ख़राब हो गई थी। मेरा ट्रीटमेंट सर गंगाराम हॉस्पिटल्स में चल रहा था। वह कहीं मेरी हेल्थ में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। मुझे न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी जाना था और मैं वहाँ भी अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी क्योंकि मुझे फिट्स भी पड़ते थे। मुझे घर से बाहर निकलने में बहुत डर लगता था। मेरा बाहर जाना लगभग बंद ही हो गया था। मेरी एवरी मंथ एमआरआई भी होती थी। मुझे टाइफाइड से ट्यूबरक्लोसिस हुआ जिसकी वजह से मेरे माइंड में कुछ रिंग टाइप का बन गया था। संगत जी, कहीं से भी कोई आराम नहीं पड़ रहा था और मैं बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। मेरी स्टडीज़ भी कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। लाइफ बहुत ख़राब रहने लगी थी। बट एक दिन ऐसा हुआ, हमारे बहुत अच्छे दिन आ गए। हमारे घर पर एक अंकल जी आए। उन्होंने नोटिस किया कि बच्चे इतने दिन से परेशान हैं, ठीक ही नहीं हो रही हैं। संगत जी, तो उन्होंने अंकल जी ने, मेरी फ्रेंड के पापा थे, हमें गुरु जी के बड़े मंदिर जाने के लिए बोला और देखते ही देखते हमारे घर के हालात में सुधार होने लगा। एक दिन मेरी मम्मी और मासी जी जो हमें ज़्यादा प्यार करती हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि आज गुरु जी के बड़े मंदिर चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। संगत जी, हम जैसे तैसे वहाँ पहुँचे तो याद तो नहीं, अब शायद उस दिन मंडे था। तो मंदिर में एंटर किया तो एक अलग सी पॉजिटिविटी फील हुई और हम दरबार में बैठे और अपने आप को, हम सबकी आंखों में आंसू आने लगे। हमने बोला कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, यह क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। ठीक कर सकते हो तो कर दो, नहीं तो लाइफ से मुक्त कर दो। उसके बाद हम चाय प्रसाद के लिए आगे बढ़े। फिर बाहर पार्किंग एरिया से हमने गुरु जी का स्वरूप लिया और घर आ गए। संगत जी, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, जैसे गुरु जी हमारे साथ हमारे घर आए, मुझे सत्संग शेयर करते हुए अभी भी बहुत रोना आ रहा है। संगत जी, फिर धीरे धीरे जैसे हमें अच्छा लगने लगा, गुरु जी के बड़े मंदिर जाने लगे और गुरु जी का येलो वाला स्वरूप घर आ ही गया था, तो मानो सब ठीक हो रहा था। धीरे धीरे फिर भी हमारे रिलेटिव ने बोला मेरे फादर से कि इसका ट्रीटमेंट अब आप एम अच्छे हॉस्पिटल में स्टार्ट करवा दो, शायद गुरुजी यह सब करवा रहे हों। फिर मेरा ट्रीटमेंट एक अच्छे हॉस्पिटल में शुरू हुआ। एक दिन मंडे को मेरे चाय प्रसाद में समोसे में 2 काली मिर्ची आई। एक अंकल ने बोला कि इनको खाना है, तो मैंने उनको खाया। फिर कुछ टाइम बाद डॉक्टर ने मेरा एमआरआई किया तो उसमें रिपोर्ट आया कि मेरे 3 क्लॉट्स जो कि रिंग के रूप में थे, उनमें से 2 गायब हो चुके हैं। बस एक छोटा सा क्लॉट्स रह गया है। यह भी गुरु जी की ही कृपा थी। संगत जी, गुरु जी ने मुझ पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स की हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरु जी, अब मेरे गुरु जी की कृपा से दिन को 2 मेडिसिन हो ही खानी पड़ती है, सुबह और शाम की। पहले मैं अपने आप को होश में रहने ही नहीं देती थी क्योंकि मुझे दवाइयों का इतना नशा रहता था कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अब मैं धीरे धीरे ठीक होने लगी हूँ। गुरुजी मुझे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी कि गुरुजी मुझे मौत के मुंह से निकाल कर लाए हैं। उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना गुरुजी, क्षमा कर देना संगत जी। आंटी जी, आपको भी सत्संग सुनाने में कोई भूल हुई हो या कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे माफ़ कर देना आंटी जी।
तो चलिए संगत जी, अब हम सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले प्यारे प्यारे गुरु जी के ब्लेस सत्संग की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग आप सबसे पहले सुन सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।